अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं जॉय राइड्स विद अली। मैं हूं अली और प्लेलिस्ट का नाम है मेरा भी शहर पेशावर। तो आज मैं पेशावर में नहीं हूं, बेसिकली मैं आज जा रहा हूं पेशावर से हरीपुर और अभी इस वक्त मैं मोटरवे पर मौजूद हूँ अपनी फैमिली के साथ। गाड़ी में बच्चों को बिठाया हुआ है और जाते हैं हरीपुर। रास्ते में आपको मनाज़र दिखाते हैं। हरीपुर एक छोटा सा गाँव है, उस गाँव में कुछ मेरे रिलेटिव्स हैं, मुझे उनसे मिलना है, कुछ काम है वो करेंगे इंशाल्लाह और रात तक वापस आएँगे। तो इस खूबसूरत शहर को आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, आज का सफ़र कुछ मुख्तलिफ होने वाला है। हम निकल रहे हैं पेशावर से खैबर पख्तूनख्वा के खूबसूरत ज़िला हरीपुर की तरफ। इरादा सिर्फ सफ़र का नहीं है, बल्कि शहर की मसरूफ़ ज़िंदगी से चंद घंटों की छुट्टी लेने का भी है। अब हम मोटरवे पर सफ़र शुरू कर चुके हैं। पाकिस्तान की मोटरवेज़ का एक अलग ही सुकून है। लंबी सीधी सड़कें, चारों तरफ बदलते हुए मनाजिर, दूर दूर तक पहाड़ और खुले आसमान। ये वो लम्हे होते हैं जब मंजिल से ज़्यादा सफ़र खुद खूबसूरत लगने लगता है। चंद ही देर में हम हज़ारा एक्सप्रेस वे पर पहुंच गए। ये रूट खैबर पख्तूनख्वा के खूबसूरत इलाकों को आपस में मिलाता है और अगर आपको लॉन्ग ड्राइव पसंद है तो यकीन माने ये रास्ता आपको ज़रूर पसंद आएगा। एक्सप्रेस वे से निकलकर हम एक बाईपास रोड की तरफ मुड़ते हैं, जहाँ से हमारा रुख है एक छोटे मगर नहायत खूबसूरत गाँव सराय अहमद खान की तरफ। जैसे जैसे शहर पीछे रहता गया वैसे वैसे सुकून बढ़ता गया। शोर कम, हॉर्न कम और कुदरत की आवाज़ें ज़्यादा। गांव पहुंचते ही सबसे पहले नाश्ते का इंतजाम किया गया। देहात का नाश्ता भी क्या चीज़ होती है, सादा, खालिस और मोहब्बत से भरपूर। शायद इसीलिए इसका जायका हमेशा याद रह जाता है। नाश्ते के बाद हमने तकरीबन 4 से 5 घंटे गांव में गुजारे। यकीन करें, कभी कभी इंसान को यही चीज़ चाहिए होती है। ना मोबाइल की घंटियाँ, ना ट्रैफिक, ना जल्दी, सिर्फ खामोशी और कुदरत। चारों तरफ हरे भरे खेत, ठंडी हवा, दरख्तों की सरसराहट, परिंदों की चहचहाहट और जानवरों की मासूम मौजूदगी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वक्त कुछ देर के लिए रुक सा गया हो। इसके बाद हम खेतों में काफ़ी देर पैदल चलते रहे। दूर तक फैली हरियाली, साफ हवा और हर तरफ एक अजीब सी मस्बत तवानाई। कभी कभी इंसान को याद आता है कि असल खुशी बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं है, बल्कि ऐसे ही सादा लम्हों में छुपी होती है। और फिर अचानक एक ऐसा मंजर देखा जिसने पूरा दिन यादगार बना दिया। मैं अपने बेटे के साथ खेत में जा रहा था कि पीछे मुड़कर देखा एक खूबसूरत मोर, जिसने आहिस्ता आहिस्ता अपने रंग बिरंगे पर फैला दिए। कुदरत का ये शाहकार जब अपनी पूरी खूबसूरती के साथ सामने आया तो नज़रें हटाना मुश्किल हो गया। ऐसे लम्हात कैमरा ज़रूर रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन असल एहसास सिर्फ वही समझ सकता है जो इन्हें अपनी आंखों से देखे। वक्त का पता ही नहीं चला और देखते ही देखते दोपहर हो गई। हमने लंच किया, कुछ देर मज़ीद बैठे, गांव की खूबसूरती को आखिरी बार महसूस किया और फिर वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। वापसी के दौरान अचानक प्लान बदल गया। हमने सोचा क्यों न नौशहरा में अपने कुछ अजीज़ व अकारब से भी मुलाकात कर ली जाए। इसीलिए हमने मोटरवे से रशकई इंटरचेंज का एग्जिट लिया और नौशहरा की तरफ रवाना हो गए। चंद घंटे अपने प्यारों के साथ गुजारे, खूब गपशप हुई। ऐसे लम्हे ही ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। और शाम की चाय ने सारी थकन दूर कर दी। शाम ढलने लगी थी और अब हमारा रुख दोबारा पेशावर की तरफ था, लेकिन कुदरत ने शायद सफ़र को मज़ीद यादगार बनाने का फैसला कर लिया था। रास्ते में अचानक मौसम ने करवट ली। तेज़ आंधी, काले बादल और फिर मूसलाधार बारिश।
कुछ देर के लिए ड्राइविंग वाकई मुश्किल हो गई। सड़क पर हद निगाह भी कम हो गई थी, इसीलिए हमने बहुत एहतियात से सफ़र जारी रखा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से हम खैरियत के साथ अपने घर पहुंच गए। अगर आपने कभी हरीपुर का सफ़र नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। ये शहर सिर्फ एक मकाम नहीं बल्कि सुकून, कुदरत और सादगी का एक खूबसूरत इम्तजाज है। और सराय नेमत खान जैसे देहात आज भी हमें याद दिलाते हैं कि पाकिस्तान की असल खूबसूरती सिर्फ बड़े बड़े शहरों में नहीं बल्कि इन छोटे छोटे गाँव में भी छुपी हुई होती है। जनाब, तो हरीपुर के बारे में मैं सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगा कि एक छोटा सा शहर है, एबटाबाद से पहले आता है और हरीपुर जाने के लिए आपको M1 वही मोटरवे जो पेशावर को इस्लामाबाद से मिलाती है, आपको उस पर जाना है। और इस्लामाबाद से काफ़ी पहले आपको टक्सला के आसपास आपको एक हज़ारा मोटरवे एक्सप्रेस वे मिलता है। हज़ारा मोटरवे एक्सप्रेस आपको आगे मानसर, एबटाबाद वगैरह से भी कनेक्ट करता है। उस एक्सप्रेस वे पे आपको मल्टीपल एग्जिट मिलते हैं, लाइक कोट नजीबुल्ला मिलता है, आपको हसनताल मिलता है, आपको हतार का मिलता है। लेकिन मैं जिस इंटरचेंज को यूज़ करते हुए वहाँ से एग्जिट करता हूँ उसका नाम शाह मकसूद है। शाह मकसूद से उतरते ही मैं फिर एक और हाईवे को ज्वाइन करता हूँ और उस हाईवे से मैं फिर एक गांव है सराय नेमत खान, मैं वहाँ चला जाता हूँ। मैंने अपने रिलेटिव्स के साथ कुछ टाइम गुजारा, ईद जो कि गुजर चुकी थी, गपशप हुई, दिन थोड़ा गुजारा। मेरे साथ बच्चे भी थे, तंग हो रहे थे, गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, तो वापस मैं आया और फिर मैं वापसी पे नौशहरा में रुका। नौशहरा में मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, मुझे मोटरवे छोड़ के रशाकई से और फिर मुझे नौशहरा आना था। मैं नौशहरा आया और नौशहरा से फिर मैं रात को काफ़ी देर से पेशावर पहुँचा। तो इस ट्रिप को यहीं पे क्लोज़ करता हूँ और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक व्लॉग स्टार्ट करूँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि मैं आज की एक्टिविटीज़ पेशावर में क्या है, क्योंकि मुझे 6 तारीख को वापस जाना है। मैं यहाँ से मेरे 2-3 दिन ही रह गए, तो मैं जितना मैक्सिमम हो सका मैं आपके लिए व्लॉग्स बनाता रहूँगा पेशावर से। मिलते हैं अगले व्लॉग में। प्लेलिस्ट का नाम है मेरा भी शहर पेशावर।